सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस अभी जो शुरू में वीडियो देखा, आज मैं इसी तरह की वीडियो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो अभी से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, ठीक है। पूरा नहीं देखोगे तो जो मैंने XML का पासपोर्ट रखा है तो वो वीडियो के अंदर है, तो वो नहीं पता चलेगा। तो वीडियो अभी से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, ठीक है। तो चलो अभी वीडियो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम हाईलाइट मोशन ओपन करेंगे। हाईलाइट मोशन ओपन होने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे हमें प्लस आइकन में टैप करना है। यहाँ से 960 का रेशो लेना है ब्लैक स्क्रीन के साथ, और फिर यहाँ पे नीचे क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप करना है। टैप करने के बाद फिर से प्लस आइकन में टैप करना है, टेक्स्ट में जाना है। यहाँ पे आपके गाने का जो भी फर्स्ट लाइन आएगा यहाँ पे डाल देना। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट लिख देता हूँ, फिर इसको हम ऐसे बीच में लाएंगे। अब इसको हमें फ़ॉन्ट भी देना है। तो रोबोट और रेगुलर में जाके यहाँ से हमें फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। तो मैंने जो यूज़ किया था वो मॉडर्न ऐसा कुछ था, मॉडर्न एक ये वाला। तो ये वाला जो फ़ॉन्ट है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इस वाले का हम फ़ॉन्ट ले लेते हैं। फिर साइज़ मैंने रखा था 36। कलर में जाके इसको हम पूरा ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने के बाद बैक आएंगे। फिर आपका जहाँ तक लिरिक्स, जो फर्स्ट लिरिक्स आएगा वहाँ तक आप रख देना, ठीक है। तो मैं इतना 40 सेकंड तक रख देता हूँ, फिर बाकी का कट करके हटा देता हूँ। अब इतना जूम करेंगे, लिरिक्स में टैप करेंगे, बॉर्डर एंड शेडो में जाके इसका जो स्ट्रोक है वो हमें ऑन करना है। फिर कलर में जाके यहाँ से आपको जो कलर लेना हो ले लेना। तो मैं फ़िलहाल ये लेता हूँ। फिर यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद फिर से लिरिक्स में टैप करना है, मूव एंड टास्क में जाके स्टार्टिंग में प्लस करना है, लास्ट में प्लस करना है, और एक बीच में प्लस करना है। अब जो स्टार्टिंग में उसको ऐसे ऊपर ले जाना है इतना तक। फिर यहाँ लास्ट में आके इसको थोड़ा सा इतना नीचे करना है, इतना सा। फिर इसमें कर्व रहेगा ऐसा, और इस वाले में रहेगा ऐसा। फिर यहाँ से हमें बैक जाना है। बैक जाने के बाद इसमें हमें इफेक्ट डालना है। तो लिरिक्स में टैप करना है, इफेक्ट में जाना है, एड इफेक्ट में जाना है। तो फर्स्ट इफेक्ट सर्च करते हैं टेक्स्ट स्पेसिंग, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट स्पेसिंग लेते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में प्लस करके इसको माइनस में 20 कर देंगे, और लास्ट वाले में इसको प्लस में 20 कर देंगे, ठीक है। इतना सा। तो ये एक थोड़ा नीचे आ गया है, तो इसको हम बैक जाएंगे, एडिट टेक्स्ट में जाके इसको ऐसे सीधा करेंगे। फिर यहाँ से हमें बैक जाना है। बैक जाने के बाद इसमें हमें और एक इफेक्ट डालना है। तो यहाँ से मैं फेड आउट सर्च कर देता हूँ। इसको लेते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाएंगे, फेड आउट को सिलेक्ट करेंगे। जो स्टार्टिंग में उसको हम 0 कर देंगे, और जो सेकंड नंबर पे उसको कर देंगे 20 सेकंड। फिर यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद अब हमें इमोजी डालना है, ठीक है। तो प्लस आइकन में टैप करना है, टेक्स्ट में जाना है। यहाँ पे इमोजी आपको जो लेना है ले लेना। मैं ये वाला लेता हूँ, इसको हम बीच में लाएंगे, फ़ॉन्ट देंगे iOS, ठीक है। तो यहाँ पे iOS सर्च करते हैं, साइज रखेंगे 36 के आसपास। कलर में जाके इसको पूरा ट्रांसपेरेंट कर देंगे। यहाँ से फिर बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद जितना लंबा लिरिक्स रहेगा उतना लंबा ही आप इमोजी को रख देना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इतना रख देता हूँ, फिर बाकी का कट करके हटा देंगे। हटा देने के बाद इमोजी में टैप करना है, इफेक्ट में जाना है, एड इफेक्ट में जाना है। यहाँ पे हमें सर्च करना है गामा। इसको लेते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाएंगे, इसका सेकंड नंबर वाले गामा को हम कम कर देंगे। फिर यहाँ से फिर से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद इमोजी में टैप करना है, मूव एंड टास्क में जाके यहाँ सेकंड नंबर रोटेशन में टैप करना है, स्टार्टिंग में प्लस, लास्ट में प्लस करके इसको इसे पूरा माइनस में घुमा देना है 0x, ठीक है। तो इतना घुमा देना है। अब इमोजी में टैप करना है, इफेक्ट में जाना है, एड इफेक्ट में जाना है। यहाँ पे हमें सर्च करना है लाइनर, ठीक है। लाइनर रिपीट ऐसा कुछ है। तो ये वाला जो है इसको हम लेते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग में जाएंगे। अब यहाँ पे हमें जितना है उतना ही रखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से हमें बैक जाना है। बैक जाने के बाद इमोजी में टैप कर मूव एंड टास्क में जाके इसको ऐसे बीचों बीच लाना है, इतना तक। इतना तक होने के बाद अब इस इमोजी का हमें डुप्लीकेट करना है। तो यहाँ से हम डुप्लीकेट लेयर कर देंगे। डुप्लीकेट करने के बाद जो सबसे वाला ऊपर वाला इमोजी उसमें टैप करना है, इफेक्ट में जाना है,
लाइनर रिपीट में जाना है। फिर इसका जो पोजीशन है वो x में 50 है, इसको हमें 0 कर देना है। ठीक है, तो इसको हम 0 कर देंगे और जो y वाला है इसको हम इससे बढ़ा देंगे। तो इसको हम रखेंगे 500 के आसपास, मैंने रखा था 500 इतना तक रखेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे कुछ नहीं करना है, यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद सबसे ऊपर वाले इमेज में टैप करना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है, यहाँ से साइज में जाके इसको 112 रख देना है इतना। फिर यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद मूव एंड टच में जाके इसको इतना बीच में लाएंगे। फिर यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद फिर से बड़े वाले इमेज में टैप करना है, फिर टर्निंग ऑप्शन में जाके स्टार्टिंग में प्लस कर देना है और एक लास्ट में प्लस कर देना है। अब जो लास्ट में उसको ऑपेसिटी कम कर देना है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये जो सबसे बड़ा वाला इमोजी ऊपर वाला, इसको हम ऐसे होल्ड करके इसे नीचे लाएंगे और जो ये वाला इमोजी इसमें भी हम नीचे लाएंगे इतना सा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब इन तीनों को ऐसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे सेकंड लिरिक्स आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम लिरिक्स चेंज करेंगे, तो यहाँ पे मैं मोशन लिख देता हूँ। मोशन लिखने के बाद मूव एंड टच में जाके स्टार्टिंग में जाके ये जो ऊपर से आता है इसको हमें ऐसे मूव करके नीचे लाना है। अब जो लास्ट में है उसको इतना सा ऊपर लेना है। ये जो ग्रीन डॉट दिख रहा है इसको थोड़ा सा इतना ऊपर लेके जाना है। ठीक है, फिर यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद छोटे वाले इमोजी में टैप करना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है, यहाँ से हमें इफेक्ट चेंज करना है। तो ये वाला मैं इमोजी लेता हूँ। ठीक है, इस वाले इमोजी लेते हैं। फिर जो बड़ा वाला है उसमें टैप करना, एडिट टेक्स्ट में जाकर यहाँ से इसका भी इमोजी सेम वहीं रखेंगे। वही लिखने के बाद जो छोटा वाला इमोजी इसमें टैप मूव एंड टच में जाके इसको इतना ऐसे नीचे मतलब ऊपर लाना है। अब जो बड़ा वाला इमोजी है उसमें टैप करना है, मूव एंड टच में जाके इसको ऐसे नीचे लाना है इतना तक। ठीक है, तो फिर ऐसा होगा। फिर से हम इन तीनों को ऐसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले तो हम जो लिरिक्स है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ। बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद लिरिक्स में टैप करना है, मूव एंड टच में जाके ये जो नीचे से आता है इसको हम इस साइड से लेकर आएंगे। फिर अब और लास्ट में आके इसको इधर तक ले जाएंगे। ठीक है, अब जो छोटा वाला इमोजी है उसमें टैप करना है, मूव एंड टच में नहीं इफेक्ट में जाना है। फिर यहाँ पे लाइनर में जाने के बाद इसका जो पोजीशन है कि वाई में इसको 0 कर देना है। ठीक है, इसको ऐसे 0 कर देंगे। फिर जो वाई वाला है इसको हमें ऐसे रख देना है। इसको मैं रखूँगा 500। ठीक है, वाई वाले को रखूँगा मैं 500। इसको हम ऐसे बढ़ा देंगे 500 की तरफ। फिर यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद छोटे वाली इमेज में टैप करना, मूव एंड टच में जाके इसको ऐसे बीचों बीच लाना है। बीचों बीच लाने के बाद सबसे पहले तो हम एडिट टेक्स्ट में जाके इमोजी चेंज करना है। ठीक है, तो ये वाला इमोजी लेते हैं। फिर जो बड़ा वाला है उसमें भी एडिट टेक्स्ट में जाके वही इमोजी रखेंगे। तो इतना हो चुका है, इसको ऐसे बीच में लाएंगे। अब बड़े वाले इमेज में टैप करना है, मूव एंड टच में जाके इसको ऐसे ऊपर कर देना है इतना तक। ठीक है, तो ये जो छोटा वाला इमोजी इसमें टैप करना है, इसको थोड़ा हम इससे इतना तक ऐसे लेकर आएंगे। ठीक है, ठीक फिर ऐसा कुछ दिखेगा। अब इन तीनों को फिर से ऐसे कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसका जो लिरिक्स है वो चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ। फिर यहाँ से हम मूव एंड टच में जाके इसको इस साइड पे ऐसे लेकर आएंगे। लास्ट में आके इसको ये जो ग्रीन डॉट दिख रहा है इसको हम इतना लेकर आएंगे इस साइड। ठीक है, अब इमोजी में टैप करना, एडिट टेक्स्ट में जाना है। सबसे पहले तो हम इमोजी चेंज करेंगे यहाँ से। तो ये वाला इमोजी लेते हैं। फिर यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद इसको इस साइड पे ऐसे मूव करना है, इतना तक रख देंगे हम। अब जो बड़ा वाला इमोजी है उसमें टैप करना, एडिट टेक्स्ट में जाना है। यहाँ पे हमें
ये वाला इमोजी ले लेना है। ठीक है, कुछ इसी तरह का था जो हमारा लिरिक्स एनिमेशन था, तो वो ऐसा था। ठीक है,